तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द बीसीए स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल का जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 6, स्प्रेडशीट्स एंड डेटाबेस पैकेजेस। तो इस चैप्टर में हम लोग स्प्रेडशीट्स और डेटाबेस पैकेजेस के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो सबसे पहले देखते हैं स्प्रेडशीट और डेटाबेस पैकेजेस का एक ओवरव्यू, मतलब ये होते क्या हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। Spreadsheet, spreadsheets and database packages are essential tools for managing data, यानी कि डेटा मैनेजिंग, परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस एंड ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन। तो यानी कि जो स्प्रेडशीट्स और डेटाबेस पैकेजेस हैं, ये इसेंशियल टूल्स होते हैं इसके लिए, फॉर मैनेजिंग डेटा, यानी कि डेटा को मैनेज करने के लिए, परफॉर्मिंग कैलकुलेशन या फिर उस डेटा के ऊपर कैलकुलेशन करने के लिए, या फिर ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन, या फिर जो डेटा है उसे ऑर्गेनाइज वे में स्टोर करने के लिए हम इन दोनों सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। इन दोनों सॉफ्टवेयर का पहला स्प्रेडशीट्स है और दूसरा डेटाबेस पैकेजेस। चलिए आगे देखते हैं क्या है। दिस यूनिट्स फोकस ऑन देयर पर्पस, यूजेस एंड कमांड्स इन सॉफ्टवेयर सच एज एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस एंड एमएस पावर पॉइंट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस यूनिट फोकस ऑन देयर पर्पस and uses and commands in software such as MS Excel, MS Access and MS PowerPoint। यानी कि ये सारे एग्जाम्पल है स्प्रेडशीट और डेटाबेस पैकेज सॉफ्टवेयर के। जैसा स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर यहाँ पे है MS Excel, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट में इंक्लूडेड होता है MS Excel। और दूसरा है MS Access, जो कि डेटाबेस पैकेज है जिसमें हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। और तीसरा है MS पावर पॉइंट, जो कि यूज होता है फॉर प्रेजेंटेशन या कि स्लाइड्स बनाने के लिए यूज होता है। जो कि और तीसरा है MS पावर पॉइंट। पावर पॉइंट एक ऐसा टूल है जिसका यूज होता है प्रेजेंटेशन या स्लाइड्स बनाने के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। सबसे पहले देखते हैं पर्पस ऑफ स्प्रेडशीट्स एंड डेटाबेस पैकेजेस। तो इन दोनों को बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले स्प्रेडशीट देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्प्रेडशीट इज एन एप्लीकेशन, यानी कि स्प्रेडशीट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसा कि हम हर वीडियो में बार बार आपको समझाते हैं कि सॉफ्टवेयर दो टाइप से होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स में ये सारी चीजें आती हैं, स्प्रेडशीट हो गया, एडिटर हो गया, वर्ड प्रोसेसर हो गया। ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियोस में देखी हैं। और दूसरा टाइप होता है सॉफ्टवेयर का सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, यानी कि विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्प्रेडशीट इज एन एप्लीकेशन, यानी कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है that allow user to organize data in a row and column। यानी कि स्प्रेडशीट एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो यूजर को अलाउ करता है कि उसके डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। इसमें रोज और कॉलम है। रोज क्या होती है? हॉरिजॉन्टल रोज होता है और वर्टिकली अलाइन कॉलम होता है। तो ये एक रो कहलाएगी और ये एक कॉलम कहलाएगा। तो आपके डेटा को रो और कॉलम में ऑर्गेनाइज करना किस सॉफ्टवेयर के यूज करके किया जाता है? स्प्रेडशीट्स। तो इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे अभी। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। क्या लिखा है? स्प्रेडशीट एन एप्लीकेशन दैट अलाउ यूजर टू ऑर्गेनाइज डेटा इन रो एंड कॉलम, परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड विजुअलाइज डेटा थ्रू चार्ट्स एंड ग्राफ्स। और और ये कैलकुलेशन परफॉर्म के लिए भी यूज होता है स्प्रेडशीट। एंड विजुअलाइज डेटा थ्रू चार्ट्स एंड ग्राफ्स। और जो आप डेटा स्टोर करेंगे इस रोज एंड कॉलम में, उसकी मदद से आप चार्ट्स और ग्राफ भी बना सकते हैं, जिससे आप डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। स्प्रेडशीट आर यूज फॉर डेटा एंट्री, एनालिसिस एंड ऑटोमेशन ऑफ टास्क। तो इन सारी चीजों के लिए स्प्रेडशीट का यूज होता है। सबसे पहला डेटा एंट्री, यानी कि डेटा को इंटर करना किसमें? रोज एंड कॉलम के फॉर्म में, यानी कि टेबल में। दूसरा एनालिसिस, फिर उसको एनालिसिस करना। फिर है तीसरा ऑटोमेशन ऑफ टास्क। टास्क को ऑटोमेशन भी कर सकते हैं आप स्प्रेडशीट का यूज करके, यानी कि
यदि आप कई सारे फार्मूला का यूज करके उसमें कैलकुलेशन करके आप ऑटोमेट भी कर सकते हैं, यानी कि यदि आप किसी रो का या कॉलम का सम चाहते हैं, पूरी रो और कॉलम का, तो आप फार्मूला से पूरा ऑटोमेट कर सकते हैं, सारी चीजें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती हैं। ये सारे फीचर्स होते हैं स्प्रेडशीट के। तो की पर्पस का है स्प्रेडशीट का। तो सबसे पहला की पर्पस है डेटा ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि हमने यहीं पे देखा था, ऑर्गेनाइज डेटा इन रोज एंड कॉलम। तो वही चीज लिखी हुई है यहाँ पे भी। स्प्रेडशीट्स प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर वे टू मैनेज लार्ज डेटा सेट। यानी कि स्प्रेडशीट्स जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमें एक स्ट्रक्चर्ड वे प्रोवाइड करते हैं टू मैनेज लार्ज डेटा सेट, यानी कि बहुत बड़े बड़े डेटा सेट्स को मैनेज करने के लिए ये एक स्ट्रक्चर वे प्रोवाइड करते हैं। लार्ज डेटा सेट यानी कि बहुत सारे डेटा का सेट, कलेक्शन ऑफ लार्ज डेटा, तो उसे लार्ज डेटा सेट बोलेंगे। दूसरा की फीचर है, की पर्पस है मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो जैसा कि हमने देखा था यहाँ पे कि आप रोज और कॉलम का जो नंबर्स होंगे उसका सम भी कर सकते हैं या अदर टाइप के कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो वही चीजें यहाँ पे हुई है। दे अलाउ यूजर्स टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशन यूजिंग फार्मूला। यानी कि इसमें आप फार्मूला का यूज करके अरिथमेटिक कैलकुलेशन कर सकते हैं, स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, जैसे मीन मीडियन मोड, ये सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं यूजिंग फार्मूला। ये सारी चीजें हम देखेंगे किसी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में आगे चल के। तो चलिए तीसरा की पर्पस देखते हैं क्या है। तीसरा है डेटा विजुअलाइजेशन। यानी कि स्प्रेडशीट जनरेट चार्ट एंड ग्राफ टू हेल्प विजुअल डेटा ट्रेंड्स। यानी कि आप स्प्रेडशीट्स का यूज करके, यानी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का यूज करके आप डेटा के अकॉर्डिंग उसके चार्ट जनरेट कर सकते हैं या ग्राफ जनरेट कर सकते हैं, जो कि हमें हेल्प करते हैं डेटा को विजुअलाइज करने के लिए। यानी कि कौन सा डेटा की संख्या ज्यादा है, यानी कि कंपोजिशन आप समझ सकते हैं किस डेटा का ज्यादा है, किस डेटा का कम। इसके बाद है चौथा ऑटोमेशन। ये भी हमने देखा था यहाँ पे, ऑटोमेशन ऑफ टास्क हो जाता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का यूज करके। फार्मूलाज एंड फंक्शंस कैन ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क। यानी कि यदि ऐसा कोई टास्क है जो बार बार हो रहा है, यानी कि बार बार करना रहता है हमें, जैसे जोड़ना घटाना, जैसे अरिथमेटिकल और स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशन, इसको हम फार्मूला की मदद से या फंक्शन की मदद से करके ऑटोमेट कर सकते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली होते रहेंगे जब भी आप डेटा को नया एंट्री करेंगे, डेटा या डेटा कोई नया ऐड करेंगे उस स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में। ये सारे फीचर की पर्पस था, मतलब किस लिए यूज होता है स्प्रेडशीट। तो यहाँ पे स्प्रेडशीट इतना ही बस था। अब देखते हैं डेटाबेस पैकेजेस क्या होते हैं। A database package is a software designed for creating, managing, and manipulating databases. A database stores structured data in tables that can be queried and reported. तो डेटाबेस पैकेज समझने से पहले हम लोग समझते हैं डेटाबेस क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, a database stores structured data in tables that can be queried and reported। यानी कि डेटाबेस एक ऐसी जगह है, ऐसी जगह बोल सकते हैं जहाँ की हमारा डेटा स्टोर होता है। किसमें? टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है, टेबल यानी कि रोज एंड कॉलम के फॉर्म में। तो वही चीज लिखी हुई है, डेटाबेस स्टोर स्ट्रक्चर डेटा इन टेबल्स दैट कैन बी क्वेरीड एंड रिपोर्टेड। क्वेरीड यानी इसमें से हम क्वेरी कुछ कर सकते हैं, इंसर्ट, डिलीट या कुछ भी अपडेट कर सकते हैं, और रिपोर्ट भी कर सकते हैं इसमें डेटाबेस पैकेजेस में। तो डेटाबेस पैकेज एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो ये सारे फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, अ डेटाबेस पैकेज इज सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर क्रिएटिंग, मैनेजिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटाबेसेस। यानी कि हम लोग डेटाबेस पैकेजेस सॉफ्टवेयर का यूज करके डेटाबेस को क्रिएट, मैनेज और मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये था डेटाबेस पैकेज। अब देखते हैं की पर्पस ऑफ डेटाबेस पैकेज। तो सबसे पहला की पर्पस है डेटाबेस पैकेज का, डेटा स्टोरेज। डेटाबेस स्टोर्स लार्ज डेटा सेट्स इन एन ऑर्गेनाइज मैनर। यानी कि सबसे पहला की पर्पस है डेटा पैकेज का, डेटाबेस पैकेजेस का, कि ये लार्ज डेटा सेट को एक ऑर्गेनाइज मैनर में स्टोर करते हैं, रोज एंड कॉलम यानी कि टेबल के फॉर्म में। दूसरा है डेटा रिट्राइवल। यानी कि डेटा रिट्राइवल बहुत इजी हो जाता है डेटाबेस पैकेजेस में। क्वेरीज अलाउ यूजर्स टू रिट्राइव स्पेसिफिक डेटा बेस्ड ऑन कंडीशन। यानी कि हमको किस प्रकार का डेटा चाहिए उस पूरे डेटाबेस में, उस तरह की क्वेरी हम लिखेंगे, और जो कि स्पेसिफिक डेटा को हमारे पास वापस लाएगी, यानी कि
क्या लिखा हो, queries allow users to retrieve specific data, यानी कि स्पेसिफिक डेटा को हम लोग क्वेरीज की मदद से रिट्राइव कर सकते हैं, यानी कि यूज कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं। तो डेटा रिट्राइवल बहुत ही इजी इसमें और बहुत ही फीचरफुल होता है किसमें, डेटाबेस पैकेज सॉफ्टवेयर में। तीसरा है डेटा मैनेजमेंट। डेटाबेस मैनेज डेटा बाय इन्फोर्सिंग डेटा इंटीग्रिटी, रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, यानी कि ये भी एक फीचर होता है, पर्पस होता है डेटाबेस पैकेज सॉफ्टवेयर का, डेटा को मैनेज करना कैसे, बाय इन्फोर्सिंग डेटा इंटीग्रिटी, यानी कि डेटा की प्योरिटी को बनाए रखना एक डेटाबेस का काम होता है। एंड रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, यानी कि टेबल्स में क्या रिलेशनशिप है, ये सारी चीजें डेटाबेस मैनेजमेंट में आती हैं। इसके बाद है डेटा रिपोर्टिंग। डेटा रिपोर्टिंग क्या होता है ये समझते हैं। डेटा पैकेजेस, यानी कि डेटाबेस पैकेजेस सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, जनरेट रिपोर्ट्स बेस्ड ऑन द स्टोर डेटा है, यानी कि जो डेटा स्टोर्ड है उस पे बेस्ड करके, यानी कि उसके आधार पे कुछ आपको रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जो कि बहुत ही यूजफुल होते हैं बाद में, क्योंकि ये सारी पर्पस होते हैं डेटाबेस पैकेज सॉफ्टवेयर के। सबसे पहला था डेटा स्टोरेज, लार्ज डेटा सेट को ऑर्गेनाइज मैनर में स्टोर करते थे। डेटा रिट्राइवल, यानी कि आपको स्पेसिफिक डेटा को रिट्राइव करने के लिए क्वेरीज की मदद से आप रिट्राइव कर सकते थे, ये एक फीचर प्रोवाइड करता है डेटा रिट्राइवल। तीसरा था डेटा मैनेजमेंट, यानी कि डेटा को मैनेज करता है डेटाबेस पैकेज सॉफ्टवेयर बाय इन्फोर्सिंग डेटा इंटीग्रिटी एंड रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। चौथा था डेटा रिपोर्टिंग, यानी कि जो आपका डेटा स्टोर है डेटाबेस में उसके आधार पे आपको रिपोर्ट जनरेट करके मिलती है इसमें डेटाबेस पैकेज सॉफ्टवेयर में। तो ये सारी चीजें थी की पर्पस ऑफ डेटाबेस पैकेजेस। तो चलिए देखते हैं यूजेस ऑफ स्प्रेडशीट्स एंड डेटाबेस पैकेजेस। तो सबसे पहले स्प्रेडशीट्स का यूजेस देखते हैं। तो स्प्रेडशीट्स का यूज क्या होता है, स्प्रेडशीट्स के एग्जांपल में आपका सबसे पहला एग्जांपल है एमएस एक्सेल, क्योंकि हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, तो इस चैप्टर में भी हम लोग उसी के सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, जैसे एमएस एक्सेल जो कि पार्ट है एमएस ऑफिस सूट, जिसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसमें एमएस वर्ड होता था जिसको हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो इसमें स्प्रेडशीट्स में आएगा आपका एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल क्या है, एमएस एक्सेल इज ए पॉपुलर स्प्रेडशीट एप्लीकेशन यूज्ड फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस एंड इन्वेंटरी ट्रैकिंग, यानी कि एमएस एक्सेल बहुत ही पॉपुलर स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। स्प्रेडशीट एप्लीकेशन बहुत सारे हो सकते हैं, तो जो सबसे पॉपुलर है वो एमएस एक्सेल। वैसे ही गूगल का है, गूगल का भी एक स्प्रेडशीट है जिसका नाम है आपका गूगल शीट्स नाम है, वो भी एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो कि वो भी आजकल पॉपुलर हो रहा है, लेकिन एमएस एक्सेल बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वो जो कि बहुत पहले से ही है। तो एमएस एक्सेल इज पॉपुलर स्प्रेडशीट एप्लीकेशन जिसका यूज होता है फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए और इन्वेंटरी ट्रैकिंग के लिए। तो ये सारे यूजेस हैं एमएस एक्सेल के। अब कॉमन यूज ऑफ एमएस एक्सेल देखते हैं। तो कॉमन यूज यही सारी चीजें थी, फाइनेंशियल एनालिसिस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस एंड इन्वेंटरी ट्रैकिंग। तो चलिए इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो फाइनेंशियल एनालिसिस में कैसे इसका यूज होता है। एक्सेल इज यूज फॉर बजटिंग, फोरकास्टिंग एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग। तो फाइनेंशियल एनालिसिस में इसका यूज इस प्रकार होता है एक्सेल का। पहले बजटिंग बनाई जाती है, बजटिंग की जाती है एक्सेल जो सॉफ्टवेयर है इसका यूज करके, और उस बजटिंग से फोरकास्टिंग की जाती है, और फिर उसके बाद फाइनेंशियल मॉडलिंग होती है, यानी कि इन सारे स्टेप का फॉलो करके हम लोग फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, जो कि पूरा बेस्ड है इस एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर का यूज करके। तो फाइनेंशियल एनालिसिस हो गया पहला यूज। दूसरा है डेटा एनालिसिस। अब इसमें कैसे यूज होता है एमएस एक्सेल का, चलिए वो समझते हैं। एक्सेल सपोर्ट्स फंक्शंस लाइक सम, एवरेज, इफ एंड वी लुकअप फॉर एनालाइजिंग डेटा, यानी कि आपके पास जो डेटा है उसके ऊपर आप ऐसे फंक्शंस लगा के आप लोग अपना रिजल्ट, यानी कि डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। यानी कि आपको डेटा यदि टेबल के फॉर्म में स्टोर है रो एंड कॉलम में, तो पूरी रो का आप सम निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, इफ से आप कोई अलग वैल्यू निकाल सकते हैं, या वी लुकअप करके फॉर डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। ये डेटा एनालिसिस के अंदर आ जाता है। तीसरा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब देखते हैं एमएस एक्सेल से प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करते हैं। इट हेल्प्स क्रिएट प्रोजेक्ट शेड्यूल्स, गैंट चार्ट्स एंड ट्रैकिंग शीट्स।
यानी कि एमएस एक्सेस एक्सेल का यूज करके हम लोग प्रोजेक्ट शेड्यूल्स बनाते हैं। यानी कि प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो बहुत सारे चीजों को शेड्यूलिंग कर देते हैं कि इस टाइम पे ये होगा, इस टाइम पे ये होगा। वो सारी चीजें एमएस एक्सेल में बनाई जाती हैं। और गैंट चार्ट बनाया जाता है एंड ट्रैकिंग शीट्स बनाई जाती है कि कितना काम कब तक होगा। सारी चीजें सब एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर में ही बनाई जाती हैं, जिससे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट काफी आसान हो जाता है। तो यही चीज लिखी हुई है। इट हेल्प्स क्रिएट प्रोजेक्ट शेड्यूल्स, गैंट चार्ट्स एंड ट्रैकिंग शीट्स। चौथा है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी एमएस एक्सेल का यूज होता है। एक्सेल इज यूज टू ट्रैक स्टॉक लेवल्स एंड सेल्स डेटा। यानी कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी काफी यूज होता है एमएस एक्सेल का। इस प्रकार ट्रैक स्टॉक्स लेवल, यानी कि स्टॉक आप इन्वेंट्री, यानी कि किसी बिजनेस में कितने सारे सामान इन्वेंट्री में है, यानी कि गोदाम में कितना सामान बचा हुआ है, वो सारा आप मैनेज करते हैं किसका यूज करके, एमएस एक्सेल का। ट्रैक स्टॉक लेवल, यानी कि स्टॉक में कितना भी प्रोडक्ट आपका बचा है, कितना बिक गया है, वो सारी चीजें मैनेज होती हैं एमएस एक्सेल का यूज करके। सेल्स डेटा भी इसी से मैनेज होता है, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी आ जाता है। तो ये था स्प्रेडशीट का यूज एमएस एक्सेल की मदद से। यदि आपके कंप्यूटर में एमएस एक्सेल है तो आप जरूर उसे यूज करिएगा ये सारी चीजें करके। दूसरा है डेटा पैकेज, डेटाबेस पैकेजेस। इसका एक एग्जांपल है एमएस एक्सेस, यानी कि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का ही एक पार्ट है, यानी कि सॉफ्टवेयर है एमएस एक्सेस। तो चलिए देखते हैं एमएस एक्सेस क्या है। तो एमएस एक्सेस तो आप जान ही गए होंगे, डेटाबेस पैकेज सॉफ्टवेयर है। तो एमएस एक्सेस इज एन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आरडीबीएमएस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आप फिफ्थ सेमेस्टर में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं बस। तो एमएस एक्सेस इज एन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज्ड टू क्रिएट, manage, and query databases. It provides tools for designing tables, creating queries, and generating reports. यानी कि एमएस एक्सेस एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि एक डेटाबेस पैकेज सॉफ्टवेयर है। यानी कि डेटाबेस पैकेज सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है एमएस एक्सेस, जो कि एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब है आपके डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होंगे वो टेबल के फॉर्म में होंगे, यानी कि रो एंड कॉलम में, जो कि एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। इसी को हम लोग रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। यूज टू क्रिएट, मैनेज एंड क्वेरी डेटाबेसेस। तो एमएस एक्सेल का यूज करके हम लोग डेटाबेस को क्रिएट, मैनेज या क्वेरी कर सकते हैं डेटाबेस में। यानी कि किस प्रकार का किसी स्पेसिफिक कॉलम या रो का हमें ये डेटाबेस चाहिए, डेटा सिर्फ चाहिए, यानी कि ये चाहिए या सिर्फ ये चाहिए, तो हम लोग क्वेरी की मदद से वो डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं। इट प्रोवाइड टूल्स फॉर डिजाइनिंग टेबल्स, क्रिएटिंग क्वेरीज एंड जनरेटिंग रिपोर्ट्स। तो ये हमें टूल्स प्रोवाइड करता है टेबल्स को जनरेट करने के लिए, डिजाइन करने के लिए, क्वेरीज को क्रिएट करने के लिए और रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए। तो ये था डेटाबेस पैकेज सॉफ्टवेयर। अब कॉमन यूज आप एमएस एक्सेल देख लेते हैं। सबसे पहला डेटा एंट्री। तो एमएस एक्सेस अलाउ यूजर्स टू क्रिएट फॉर्म्स फॉर इजी डेटा एंट्री। यानी कि डेटा एंट्री के लिए काफी यूजफुल होता है एमएस एक्सेस। टू क्रिएट फॉर्म्स फॉर इजी डेटा एंट्री, यानी कि बहुत ही इजी होता है डेटा एंट्री इसमें करना। दूसरा है डेटा क्वेरी। डेटा क्वेरिंग में क्या होता है, क्वेरिंग क्वेरीज इन एमएस एक्सेल रिट्राइव एंड फिल्टर स्पेसिफिक डेटा फ्रॉम लार्ज डेटा सेट। अभी हमने देखा था क्वेरी की मदद से हम लोग किसी स्पेसिफिक डेटा सेट को रिट्राइव कर सकते हैं। रिट्राइव स्पेसिफिक डेटा सेट यानी कि फिल्टर कर सकते हैं पूरे डेटाबेस में से किसी स्पेसिफिक डेटा सेट को, यानी कि किसी रोज या कॉलम को, या सिर्फ किसी भी स्पेसिफिक, किसी और स्पेसिफिक क्राइटेरिया पे हम लोग फिल्टर कर सकते हैं डेटा क्वेरिंग की मदद। तीसरा है रिपोर्ट जनरेशन। एमएस एक्सेस क्रिएट रिपोर्ट्स दैट प्रेजेंट डेटा इन अ समराइज फॉर्मेट। यानी कि जैसा कि हमने पिछले भी देखा, पिछले भाग में भी देखा है कि एमएस एक्सेस का यूज रिपोर्ट जनरेशन में भी होता है, जो कि जो डेटा स्टोर होता है डेटाबेस में, उसके बेस्ड पे हमें एक रिपोर्ट तैयार होकर मिलती है। इसके बाद है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। एमएस एक्सेस मैनेज रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स टू इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी। यानी कि एमएस एक्सेस की मदद से हम लोग रिलेशनशिप भी मैनेज कर लेते हैं, किसमें, टेबल्स में, टू इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी, ताकि हमारा डेटा की प्योरिटी बनी रहे, कुछ डेटा में मैनिपुलेशन ना हो।
और डेटा इंटीग्रिटी रहे। तो ये सारी चीजें हैं रिलेशनशिप मैनेजमेंट में। तो कुछ कमांड्स होते हैं एमएस एक्सेल में। तो कमांड्स क्या होते हैं देख लेते हैं। एमएस एक्सेल प्रोवाइड सेवरल कमांड्स एंड फंक्शंस दैट हेल्प्स यूजर मैनिपुलेट एंड एनालाइज डेटा एफिशिएंटली। हियर आर सम कॉमनली यूज कमांड्स। तो सब बेसिक कमांड्स हैं एमएस एक्सेल के लिए, जो कि आप गूगल शीट्स में भी यूज कर सकते हैं। तो सब में क्या करते हैं, एड अ रेंज ऑफ नंबर्स। सिंटेक्स ये है, यानी कि सम कमांड का यूज करके हम लोग एक रेंज ऑफ नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। तो सिंटेक्स ऐसा है, इक्वल टू साइन सम कमांड, फिर पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखेंगे कहाँ से कहाँ तक का डेटा हमें ऐड करना है, यानी A1 से लेके A10 तक। तो ये था सम कमांड। दूसरा है एवरेज कमांड। तो इसका यूज होता है कैलकुलेट एवरेज ऑफ द रेंज ऑफ द नंबर। किसी रेंज के नंबर को, यानी कि एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक के नंबर्स का एवरेज कैलकुलेट करना एवरेज कमांड से हम लोग करते हैं। सिंटेक्स यही है, इक्वल टू एवरेज, पैरेंथेसिस के अंदर उस रेंज को कहाँ से कहाँ तक को हमें एवरेज निकालना है। ये रेंज है A1 से लेके A10 तक। तीसरा इफ। तो इसका यूज होता है परफॉर्म अ लॉजिकल सेट टेस्ट एंड रिटर्न वन वैल्यू इफ ट्रू एंड अनदर इफ फॉल्स। तो सिंटेक्स इसका ये है, इक्वल टू इफ। तो A1 इज ग्रेटर देन 50, तो क्या रिटर्न करे, पास। यदि एक कंडीशन ट्रू हो तो पास रिटर्न करे या फेल रिटर्न करे फॉल्स होने पर। तो ये इफ का था। चौथा है वी लुकअप। सर्च फॉर अ वैल्यू इन अ फर्स्ट कॉलम ऑफ अ रेंज एंड रिटर्न अ वैल्यू इन सेम रो फ्रॉम अनदर कॉलम। तो सिंटेक्स इसका ये है, वी इक्वल टू वी लुकअप A1 B1 column C10 comma 2 comma false. तो search for a specific value in the first column of a range and return a value in the same row for the another column. तो इसका syntax ये है, we look up A1 B1 column C10 2 false। तो ये सारी चीजें हैं। चौथा है concatenate। तो concatenate कमांड का यूज किस लिए होता है, join two or more text string into one। यानी कि टू और मोर, दो या दो से ज्यादा टेक्स्ट स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए हम लोग कॉन्कैटिनेट कमांड का यूज करते हैं। तो सिंटेक्स इसका ये है, इक्वल टू कॉन्कैटिनेट A1 कॉमा डबल नोटेड, यानी कि स्पेस यहाँ पे दिया हुआ है, और B1, यानी कि B1 और A1 में जो स्ट्रिंग होगी उसको कॉन्कैटिनेट कर दिया जाएगा। अब देखते हैं डेटा मैनिपुलेशन क्या होता है। डेटा मैनिपुलेशन मतलब होता है कि डेटा को चेंज करना, यानी कि कुछ उसमें मॉडिफाई करना ही डेटा मैनिपुलेशन कराता है। तो सबसे पहला है सॉर्ट। शॉर्ट्स डेटा इन असेंडिंग एंड और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आपका टेबल में डेटा कोई स्टोर है, रो इस कॉलम में मान लीजिए टू, 1 है, 5 है, 2 है, फिर 3 है। तो ऐसे अनऑर्डर में डेटा आपका स्टोर है, तो आप डेटा मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी कि डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। दूसरा है फिल्टर। फिल्टर डेटा बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक क्राइटेरिया। तो आप डेटा को फिल्टर भी कर सकते हैं, यानी कि आपको बस यहाँ पे सिंपली हम इवन नंबर को रिट्राइव करना चाहते हैं, तो फिल्टर की मदद से हम लोग उसे फिल्टर भी कर सकते हैं। डेटाबेस में आपका डेटा ओरिजिनल फॉर्म में स्टोर रहेगा, लेकिन जब आप रिट्राइव करेंगे तब ये सारे ऑपरेशन करके उसे रिट्राइव करेंगे इन सॉर्ट या फिल्टर या जैसा आप चाहें वैसे ऑर्डर में। तीसरा है पाइवोट टेबल। तो पाइवोट टेबल क्या होता है, समराइज लार्ज डेटा सेट्स एंड प्रोवाइड इनसाइट्स थ्रू पाइवोट टेबल्स। तो लार्ज डेटा टेबल्स को समराइज करता है एंड प्रोवाइड इनसाइट, यानी कि एक समरी प्रोवाइड कर देता है थ्रू पाइवट टेबल्स। इसके बाद है चार्ट्स एंड ग्राफ्स। एमएस एक्सेल अलाउ यूजर्स टू क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स, जैसे बार चार्ट, पाई चार्ट्स एंड लाइन ग्राफ, टू रिप्रेजेंट डेटा विजुअली एंड आइडेंटिफाई ट्रेंड्स। यानी कि एमएस एक्सेल आपको एक और फीचर प्रोवाइड करता है चार्ट एंड ग्राफ बनाने का, बेस्ड ऑन द डेटा प्रेजेंट इन योर एमएस एक्सेल। तो आप बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, ये सारी चीजें बना सकते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करता है डेटा विजुअली एंड आइडेंटिफाई ट्रेंड्स। क्रिएटिंग फाइल्स इन एमएस एक्सेस। तो एमएस एक्सेस इज यूज टू क्रिएट रिलेशनल डेटाबेस। जैसा कि हमने अभी देखा है किसको, एमएस एक्सेल को देखा है, अब एमएस एक्सेस की बात कर रहे हैं। इसमें अभी कभी कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है और ये डेटाबेस पैकेज सॉफ्टवेयर है। एमएस एक्सेस और एमएस एक्सेल काफी सिमिलर नाम लगता है, लेकिन दोनों डिफरेंट है।
MS Access is used to create a relational database with multiple tables connected through relationship. Below are the steps to create database in MS Access. तो यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं टू क्रिएट डेटाबेस इन MS Access. तो MS Access में डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं? सबसे पहला स्टेप है लॉन्च MS Access. तो ओपन MS Access एंड सेलेक्ट ब्लैंक डेटाबेस टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट. यानी कि आप अपने कंप्यूटर में सबसे पहले MS Access सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे और सेलेक्ट करेंगे ब्लैंक डेटाबेस टू ओपन अ न्यू प्रोजेक्ट, यानी न्यू प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे. तो ये सबसे पहला स्टेप है. दूसरा स्टेप है क्रिएट टेबल्स. तो दूसरे स्टेप में आपको टेबल क्रिएट करना है. Define fields, columns for the table such as customer ID, name, address and set primary key for each table. यानी कि दूसरे स्टेप में आपको टेबल क्रिएट करना है जिसमें आपको कॉलम्स बताना है कि कौन से कॉलम्स में क्या क्या डेटा फिल होगा, जैसे कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, एड्रेस. ये सारी चीजें आपको टेबल क्रिएट करते समय बतानी है और सबकी प्राइमरी की सेट करनी है. तीसरा स्टेप है इंटर डेटा वंस द टेबल स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड. यानी कि जब आपका टेबल स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाए दूसरे स्टेप में, तो उसके बाद तीसरे स्टेप में आपको डेटा को इंटर करना है. डेटा कैन बी इंटर डायरेक्टली इनटू द टेबल और थ्रू फॉर्म्स. तो ऐसे करके आप डेटा इंटर कर सकते हैं. दो मेथड हुआ है, डायरेक्टली और थ्रू फॉर्म्स, यानी दो तरीके से आप डेटा को इंटर कर सकते हैं अपने डेटाबेस की टेबल में. चौथा स्टेप है क्रिएट रिलेशनशिप. तो use the relationship tools to link related tables and maintain data integrity. यानी कि रिलेशनशिप टूल्स का यूज करके आप लिंक कर सकते हैं अपने टेबल्स को एंड मेंटेन कर सकते हैं डेटा की इंटीग्रिटी को. तो पांचवा स्टेप में आप क्वेरीज क्रिएट कर सकते हैं. तो चौथे स्टेप तक आप डेटाबेस बना चुके होंगे, टेबल उसमें बना चुके होंगे और डेटा भी उसमें इंटर कर चुके होंगे, यानी कि डेटा आपका अपने टेबल में स्टोर हो चुका होगा. और चौथे में रिलेशनशिप आप रिलेशनशिप टूल्स यूज करके अपने टेबल्स को रिलेट लिंक कर चुके होंगे. तो पांचवें स्टेप में आप क्या करेंगे? अब पांचवें स्टेप में क्वेरीज क्रिएट करेंगे फॉर स्पेसिफिक डेटा रिट्राइवल. यानी कि कोई स्पेसिफिक डेटा आप रिट्राइव करना चाहते हैं अपने पूरे टेबल्स में से, तो आप क्वेरीज क्रिएट कर सकते हैं. तो क्वेरीज आर यूज टू रिट्राइव स्पेसिफिक डेटा फ्रॉम द डेटाबेसेस. यानी कि जिस तरह का डेटा आपको चाहिए इस डेटाबेस से, उस हिसाब से आप क्वेरी लिखेंगे. छठवें स्टेप में जनरेट रिपोर्ट्स. यानी कि यदि आपको रिपोर्ट जनरेट करना है तो आप रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं. रिपोर्ट समराइज एंड प्रेजेंट डेटा फ्रॉम द टेबल्स और क्वेरीज. सातवें स्टेप में सेव द फाइल. यानी कि आप लास्ट में फाइल को सेव करेंगे. सेव द डेटाबेस विथ डॉट ACCDB एक्सटेंशन. यानी कि इस एक्सटेंशन से आप उस फाइल को सेव करेंगे जो कि आपने बनाई है MS Access सॉफ्टवेयर में. अब इसके बाद पॉइंट है आपका स्विचिंग बिटवीन एप्लीकेशंस. तो ये क्या चीज है? इन विंडोज मल्टीटास्किंग अलाउ यूजर्स टू स्विच बिटवीन मल्टीपल एप्लीकेशंस टू improve efficiency. Below are the common methods to switch between applications. तो जैसे कि हमने पिछले के पिछले वीडियोज में, यानी कि विंडोज ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट में देखा था, टास्क बार में हम सारे ओपनिंग एप्लीकेशन देखते हैं जहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं किसी भी ओपन एप्लीकेशंस में. तो अल्ट टैब करके, प्रेस अल्ट टैब अलाउ यूजर्स टू स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशंस क्विकली. तो आप अल्ट प्लस टैब करके आप ओपनिंग एप्लीकेशंस में क्विकली स्विच कर सकते हैं. ये शॉर्टकट्स हैं. टास्क बार क्या होता है? द टास्क बार डिस्प्ले द आइकॉन्स ऑफ रनिंग एप्लीकेशन. यूजर्स कैन स्विच बाय क्लिकिंग ऑन द एप्लीकेशन आइकॉन्स. ये सारी चीजें हमने विंडोज ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में डिटेल में देखी थी. टास्क व्यू क्या है? बाय प्रेसिंग विंडोज प्लस टैब यूजर कैन व्यू ऑल ओपन एप्लीकेशंस इन अ ग्रिड एंड चूज व्हिच वन टू स्विच टू. ये भी सारी चीजें हम देख चुके हैं. स्प्लिट स्क्रीन. विंडोज अलाउ यूजर्स टू स्नैप एप्लीकेशन टू आइदर साइड ऑफ द स्क्रीन और साइड बाय साइड मल्टीटास्किंग. ये सारी चीजें हमने देखी थी विंडोज ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट में. तो एक और सॉफ्टवेयर है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS पावर पॉइंट. तो इसका यूज किस लिए होता है? यहाँ पे देखिए. MS पावर पॉइंट इज अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर. यानी कि इस सॉफ्टवेयर का यूज करके हम प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं. दैट अलाउ यूजर्स टू क्रिएट एंड डिस्प्ले स्लाइड शो कंटेनिंग टेक्स्ट, इमेज, एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया. यानी कि इस सॉफ्टवेयर का यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं? प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं. यानी कि जो हमें प्रेजेंटेशन देना रहता है उसकी स्लाइड्स शो
क्रिएट करते हैं। क्रिएट एंड डिस्प्ले स्लाइड शो कंटेनिंग, यानी कि जो कंटेन करता है टेक्स्ट, इमेज, एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया, ये सारी चीजें कंटेन करता है आपका क्या, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर, यानी कि स्लाइड शो प्रेजेंटेशन। PowerPoint is widely used for business presentations, educational lecture and marketing pitches। यानी कि इन सारी जगहों पे इसका वाइडली यूज होता है, बिजनेस प्रेजेंटेशन, एजुकेशनल लेक्चर्स एंड मार्केटिंग पिचेस। अब की फीचर्स देख लेते हैं पावर पॉइंट का। सबसे पहला स्लाइड्स। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल स्लाइड्स that contain text, images, charts and multimedia। यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इंडिविजुअल स्लाइड्स कंटेन करती है, यानी कि अलग अलग स्लाइड्स होती हैं जिससे मिलके एक पूरा प्रेजेंटेशन तैयार होता है आपका, जिसमें आपका टेक्स्ट, इमेज, चार्ट्स, ये सारी चीजें होती हैं। दूसरा है की फीचर थीम्स एंड टेम्पलेट, यानी कि पावर पॉइंट जो सॉफ्टवेयर है आपको ऑफर करता है प्री डिजाइन थीम्स एंड टेम्पलेट्स टू क्रिएट प्रोफेशनल लुकिंग प्रेजेंटेशन। यानी कि आपको ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको सबसे पहले बना बनाया चीजें मिल जाती है, टेम्पलेट और थीम्स मिल जाती है, जिसमें आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके आप अपनी स्लाइड तैयार कर सकते हैं। तीसरा है एनिमेशन एंड ट्रांजिशंस। तो यानी यूजर कैन ऐड एनिमेशन, यानी कि आप इसमें एनिमेशन भी ऐड कर सकते हैं टू ऑब्जेक्ट्स, यानी कि सच एज टेक्स्ट एंड इमेजेस एंड अप्लाई ट्रांजिशन बिटवीन स्लाइड्स, यानी कि आप इसमें ट्रांजिशन भी अप्लाई कर सकते हैं ताकि एक विजुअल इफेक्ट आए, यानी कि आपको बहुत ही अच्छा लगे देखने में, यानी कि अलग अलग तरीके से डिजाइन इसमें तैयार कर सकते हैं एनिमेशन एंड ट्रांजिशन। यानी कि एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आए तो किस तरीके से आए, ऊपर से आए, नीचे से आए, ऐसे आए, ऐसे वैसे आए, अलग अलग तरीके से आप इसमें सेट कर सकते हैं। इसके बाद है इंसर्ट मल्टीमीडिया। यूजर्स कैन इम्बेड वीडियो, ऑडियो, चार्ट एंड स्मार्ट आर्ट टू मेक प्रेजेंटेशन मोर इंगेजिंग, यानी कि आप प्रेजेंटेशन को मोर इंगेजिंग बनाने के लिए इसमें मल्टीमीडिया इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे वीडियो, ऑडियो, चार्ट्स एंड स्मार्ट आर्ट्स। ये सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन में। इसके बाद है प्रेजेंटर व्यू। दिस मोड प्रोवाइड्स टूल्स फॉर प्रेजेंटर्स सच एज नोट्स एंड टाइमर्स टू मैनेज प्रेजेंटेशन इफिशिएंटली। यानी कि प्रेजेंटर का यूज करके आप कुछ इसमें टूल्स होते हैं जिससे आप सेट कर सकते हैं, टाइमर लगा सकते हैं कि एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड कितने समय में आए, जिससे आपकी प्रेजेंटेशन इफिशिएंटली मैनेज हो सके। इसके बाद स्टेप्स टू क्रिएट प्रेजेंटेशन इन एम एस पावर पॉइंट। सबसे पहले आप अपना एम एस पावर पॉइंट ओपन करेंगे, ब्लैंक प्रेजेंटेशन को चूज करेंगे जिससे आपको एक नया पेज खुल के आएगा, तो उसमें आप स्लाइड ऐड करेंगे, न्यू स्लाइड ऑप्शन पे क्लिक करके, और कुछ कंटेंट आप इंसर्ट कर सकते हैं जैसे टेक्स्ट, इमेज, चार्ट्स, मल्टीमीडिया एलिमेंट्स। उसके बाद आप एनिमेशन अप्लाई करेंगे उस पर। यूज एनिमेशन टैब टू अप्लाई एनिमेशंस टू द ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड। कस्टमाइज ट्रांजिशन, यूज द ट्रांजिशन टैब टू अप्लाई ट्रांजिशन बिटवीन स्लाइड्स। इसके बाद रन द स्लाइड शो, उसके बाद सेव द प्रेजेंटेशन। ये सारे स्टेप्स को फॉलो करके आप एक प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। उसको सेव करेंगे आप डॉट पीपीटी एक्स, यानी कि प्रेजेंटेशन स्लाइड्स है ये, तो पीपीटी एक्स एक्सटेंशन से आप उसे सेव करेंगे उस फाइल को। तो यहाँ पे एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है जो कि पूरा बेस्ड था आपका स्प्रेडशीट्स एंड डेटाबेस पैकेजेस, और लास्ट में आपका था प्रेजेंटेशन स्लाइड्स, यानी कि एम एस पावर पॉइंट। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वैसे चैप्टर एकदम प्रैक्टिकल था जिसमें हमने सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज लिया है। पॉसिबल होगा तो हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे, जिसमें हम लोग डायरेक्ट सॉफ्टवेयर ओपन करके, यानी कि एम एस एक्सेल और पावर पॉइंट का यूज करके सीखेंगे कैसे उसको यूज करते हैं, और उसमें हम लोग डेटा एंट्री करेंगे इसमें दोनों चीज़ों में, एम एस एक्सेल में और एम एस एक्सेस दोनों में, और इसके फीचर्स का भी यूज करेंगे, और लास्ट में हम लोग देखेंगे पावर पॉइंट का कैसे यूज करते हैं और प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, ये सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए। तो तो यहाँ पे आपका कंप्यूटर फंडामेंटल का सारा चैप्टर्स कंप्लीट होता है बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो सीरीज और ये पूरी प्लेलिस्ट पसंद आई हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।